बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं और 30 मई 2026 के हवाले से इस वीडियो में क्यों ना मैं आपको वो बातें बताऊं जो अब तक रिसर्च करके भी आपको नहीं मिलने वाली हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो रखूँगा। और हो सकता है कि वे वीडियो देखने के बाद इस टाइम मेरे पास पाकिस्तानी 7 बजे का टाइम है, शाम का 30 मई का दिन है, तो आप नोट कर लीजिए कि मेरे बाद शायद ये मालूमात जो है कॉपी पेस्ट की सूरत आपके सामने आ जाए, लेकिन इस वक्त तक ये मालूमात किसी के पास भी नहीं है। और मैं आप लोगों से दुआओं की अपील करूंगा, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी खैरियत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ ये इस टाइम अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि नेट के ऊपर भी अवेलेबल ना हो। ये वीडियो आपको वो तमाम चीज़ें देगी, ये चैनल आपको वो तमाम चीज़ें देगा, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सामने उसके बाद रखते ही जाऊँगा। आपने एक खबर देखी आज कि अमरीकी फ़ौजियों को लोकेशन डेटा के ज़रिए टारगेट किए जाने का इंकशाफ और पेंटागन में अलर्ट जारी हो गया है। ये बहुत छोटी बात है, ये आज हुआ है। इस टाइम अमेरिकन फ़ौजी भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, उनसे लैपटॉप्स ले लिए गए हैं, उनसे स्मार्टफोन्स ले लिए गए हैं, अक्सर ने तो समंदर में फेंक दिया है। ठीक है ना? क्या मामला हुआ है? ये उतावलापन कैसा है? ये कोई नई बात नहीं, ये वो टेक्नोलॉजी थी जो इसराइल के पास मौजूद थी, और अब वो इसराइल के मुखालिफ जो पार्टी है, चाहे वो कोई भी नाम ले लीजिए, उनके हाथ लग गई है, तो वो रिवर्स काम कर रही है, क्योंकि कोई इसराइली ही होगा जिसने वो लीक की होगी या बेची होगी, जिसकी वजह से इस टाइम आपको अमेरिकन भागते फिरते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी इसराइल ही इस्तेमाल कर रहा हो अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दो बातें, एक तो अभी बता रहा हूं, एक उसके बाद बता रहा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि सूरत हाल किस हद तक चेंज हो जाएगी जब ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं आपको पहले बात इन्फॉर्म कर दूं कि जो इसराइल ये काम कर रहा है, क्या इसराइल इसी हद तक रुका हुआ है? नहीं। इस टाइम आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का महल्लेदार, कोई आम आदमी कहता है कि यार 1 मिनट के लिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, कुछ भी ऐसी बात होती है तो आप कहते हैं कि यार मेरा नेट नहीं चल रहा है, आप मुझे अपना वाईफाई का पासवर्ड बता, मेरे कंप्यूटर में वो डाल दो, या मेरे मोबाइल में अपना पासवर्ड डाल दो। तो आप उसे मोबाइल लेते हैं, स्कैन करके दे देते हैं, या आप उसको लिख के दे देते हैं कि भाई स्टार्ट कर लो। ये एक आम सी बात है, और स्कैन दर स्कैन वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब आपने बात गौर सुननी है। पहली खबर है ये, दूसरी बात मैं दूंगा, वो ये है कि वाईफाई डेंसपोज, ठीक है ना, ये इस्तिलाह या ये लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा। शायद आपको डेंसपोज मिल जाए एआई के हवाले से, लेकिन वाईफाई डेंसपोज नहीं मिलेगा। वाईफाई डेंसपोज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से, लेकिन डेंसपोज मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी जो एआई है, आर्टिफिशियल जो सॉफ्टवेयर है, वो आपकी हड्डियों को अलग, आपको अलग, आपकी टांगों को अलग, आपके हाथों को अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो वाईफाई डेंसपोज है उसके अंदर होता यह है कि अगर मुझे आपके घर का पासवर्ड मिल जाए और मुझे एक्सेस मिल जाए आपके वाईफाई का, तो उसके थ्रू मैं आपके घर में देख सकता हूं। मुझे किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या कहते हैं उसको, मुझे किसी सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी यू। अगर आपके घर में 5 अफराद हैं, वो किस तरीके से बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, आई विल नो। ठीक है ना? आप चल रहे हो या बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, मैं मालूम कर सकता हूं। और मेरी टेक्नोलॉजी आपको उसी कमरे में, उसी जगह के ऊपर, उसी बेड के ऊपर हिट कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी इस टाइम आ चुकी है, और ये टेक्नोलॉजी उससे आगे है जो अभी अमेरिका शिकायत कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी उससे आगे की है। तो आपके सामने जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस पे काम हो गया है और काम हो रहा है, दैट इज़ वाईफाई डेंसपोज। इसका एक हिस्सा जो है मेरे सामने आया है, इसका दूसरा हिस्सा ज़्यादा खतरनाक है। तो जैसे मेरे सामने आएगा मैं आपके सामने रख दूंगा। मैंने आपसे कहा है कि आप मेरी खैरियत के लिए बस दुआ कीजिएगा। ये चैनल रहेगा, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रखता ही जाऊंगा। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैं आपको फिर आगे बढ़ूंगा। वो ये है कि जो इसराइल है, थोड़ी सी बात कर लूँ उसके हवाले से। वो ये है कि इसराइली फ़ौज ने तारीख़ी इब्राहिमी मस्जिद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। यानी कि वो मस्जिद जो हमारे लिए एक तारीख़ी मुकाम रखती है, अब वो मुसलमानों के लिए अवेलेबल नहीं है। ये आपकी गैरत को चेक करने का एक मामला है जो कि वो कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपके सामने जो उनके वो हैं वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वो कहते हैं कि लेबनान में इस टाइम अगर जंग चल रही है तो उसकी वजह या उसकी ज़िम्मेदारी हम हिज़्बुल्लाह पर डालते हैं। अब ये बात आपने मेरे दिमाग में रखनी है कि मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका ने कहा है कि अगर लेबनान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी हिज़्बुल्लाह की है और किसी की नहीं है। दिमाग में रखिएगा इन बातों को, ताकि मैं आपको खबर दूँ।
उसके बाद होता है कि वाशिंगटन का लेबनानी और इसराइली फौजियों के दरमियान तामीराती मज़ाकरात खैर मकदम। अमेरिका ने लेबनानी फ़ौज को बिठाया हुआ है और इसराइली फ़ौज को बिठाया हुआ है, वो आपस में गले मिल रहे हैं, आपस में चाय पी रहे हैं, आपस में बेयर्स को टकरा रहे हैं। दूसरी खबर, हिजबुल्लाह है यहाँ पर लेबनानी फ़ौज और वो बैठी हुई है। दो खबरें हो गई। तीसरी खबर है जी, इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान के देहात के रिहायशियों को इलाका खाली करने का इंतबाह। ठीक है, मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका में और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देहात फ़ौरन खाली कर दें क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना आगे बढ़ना है, सवाल है ना, कितना आगे बढ़ना है? तो इस टाइम नेतन्याहू कह रहा है कि इसराइली फ़ौज ने लेबनान में दरियाए लितानी को अबूर कर लिया है। दिस इज ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय नेतन्याहू। वो कह रहा है कि लितानी रिवर पार हो गया, मतलब ये हुआ कि वो जो कहा था कि आप हिजबुल्लाह को लितानी रिवर की तरफ, जो हमारी तरफ है, जो कि 5 किलोमीटर बनता है, वहां से रिमूव करवा के लितानी रिवर के पीछे डाल दें, वहां हम कभी भी जिंदगी में नहीं आएंगे। लितानी रिवर को हम एक इंटरनेशनल सरहद मान लेंगे। लेकिन आज आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं उर्दू अल अरेबिया से, उर्दू अल अरेबिया कह रहा है और अल अरेबिया न्यूज़ कह रहा है कि लितानी रिवर अबूर हो चुका है। मतलब यह हुआ कि अब पूरा का पूरा लेबनान जा रहा है और लेबनानी फौज जो है वो इस टाइम मैंने कहा कि बगलगीर है वो इसराइल के साथ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि लेबनान गया। कहने का मतलब यह है कि लेबनान अगर गया तो ये फौजी और वो जो हुक्मरान हैं लेबनान के, वो क्या सोच रहे हैं? उनको कहा गया है कि यहां पर हम इसराइली सेटअप लगाएंगे, खुशहाली आएगी और इस वाले सेटअप को आपकी ये वाली फौज और आप ही देखेंगे, लेकिन वहां पर हुकूमत हमारी होगी। यानी कि आप क्या कहेंगे उसको, जो भी नाम दीजिएगा, पस्से पर्दा हम होंगे, बज़ाहिर आप होंगे और वो हुकूमत होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आप अपना एंजॉय कीजिएगा। हकीकत में ये झूठ है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसराइल का वादा और अमेरिकन के वादे जो होते हैं वो किस हद तक सही होते हैं, किस हद तक गलत होते हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने कल सुना कि ट्रंप ने अचानक कह दिया, अभी जंग बंद नहीं हुई है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया है और अब लाजमी है ईरान के ऊपर कि वो भी अपने फ़ौज को वहाँ से हटा दे, मुकम्मल तौर पर साफ़ करे और मामले को वहाँ पर ख़त्म करे। बात यह है कि जो आपने ब्लॉकेट लगाया था वो ईरान के ब्लॉकेट के बाद लगाया था और ये कोई शर्त रखी नहीं गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ को आप ब्लॉक करेंगे या खोलेंगे। आपका ब्लॉक करना टू द हेल विद, आपका बंद करना टू द हेल विद, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ईरान और ओमान जो हैं वो अपने स्टांस पर खड़े हैं और इसीलिए आपने ओमान से कहा है कि हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे, आपके ऊपर एटम बम मार देंगे, आपकी कहानी को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। ये बातें आपने ओमान से कही हैं क्योंकि वो उसने एक स्टांस लिया हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान का अगर आप रास्ता बंद कर देते हैं तो ईरान के पास, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 6 रास्ते पाकिस्तान ने खोल के दिए थे। अब तो रशिया भी कह रहा है कि ईरान एक्सपोर्ट्स ऑयल एंड LPG टू चाइना एंड पाकिस्तान वाया रेलवे। रशिया की खबर है कि पाकिस्तान को LPG और गैस चाइना को और पाकिस्तान को मिल रहा है और ये जो लंबी लंबी ट्रेनों देख रहे हैं आप, ये ऑयल पहुंचा रही है। मैं मानता हूं, मैं यकीनन मानता हूं कि ये नेमल बदल नहीं है आबनाए हुर्मुज़ का या पानी का, मैं मानता हूं, लेकिन बहरहाल आप उसको ब्लॉक नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको वो खोलना पड़ा और वो खुल चुका है। अब जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है और आपने वो बहुत गौर सुननी भी है। वो ये है कि क्या इसराइल और इसराइली फ़ौज IDF और क्या अमेरिका और अमेरिका की फ़ौज, क्या ये दो मुल्क हैं? पहली बात, पहला सवाल, हम मजाक में तो कहते रहे, हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, हमारे लीडर ने कहा, और हमारा एक क्लियर कट स्टांस है इसके ऊपर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, जाती रहती हैं, 2 साल में 3 साल में चली जाती हैं, आ जाती हैं, लेकिन स्टांस आज तक वही है। 78-80 साल हो गए, हमारा स्टांस वही है कि हम इसराइल को, हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि सिवाय इसराइल के। यहाँ पर जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि अगर आप ये खबर देखें, जो आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत गौर सुनिएगा, वो ये है कि US मिलिट्री अंडर 2027 जो है वो डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, ये क्या चीज़ है? ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, एक खबर और ले रहे हैं, उसके बाद रखता हूँ, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, नेतन्याहू
ने जो है वो द ओनली ही विल डिसाइड व्हेन द वॉर अगेंस्ट ईरान वगैरह वगैरह वगैरह। कहते हैं नेतन्याहू हिंट दैट दे वांट यूनाइटेड स्टेट टू गो इनसाइड ईरान एंड फिजिकली रिमूव द इनरिच्ड यूरेनियम बाय फोर्स। नेतन्याहू ने हुक्म दिया है, ठीक है, नेतन्याहू ने हुक्म दिया है अमेरिका को कि अपनी फौज लीजिए, ईरान के अंदर जाइए और बाय फोर्स उसकी यूरेनियम उठाकर मेरे कदमों में रखो। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका? अब इस खबर को लेकर मैं आपको लेके जा रहा हूं कांग्रेस के अंदर, ठीक है। यह मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, हल्का हल्का पढ़ेंगे। और वो है कांग्रेस का एडवांस अनप्रेसिडेंटेड यूएस इसराइली मिलिट्री इंटीग्रेशन। पहली बात तो ये, आप जानते हैं ना इंटीग्रेशन क्या होती है? अगर दो इदारे आपस में इंटीग्रेट हो जाए ना तो वो आपस में जम हो जाते हैं, ठीक है। और ये है यूएस इसराइली मिलिट्री इंटीग्रेशन। यूएस इसराइली मिलिट्री यूं थी ना, अब तक यूं थी, फिर हमने उसको यूं भी देखा, लेकिन जब तक वो यूं हो सकते हैं ये इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये इंटीग्रेशन है कि जब आप घुस जाएं एक दूसरे के अंदर, जम हो जाएं, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन की लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यह है सेक्शन 224। और इसके मुताबिक जितने भी वसाइल, अमेरिकन वसाइल, चाहे वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट हो जो अमेरिका लगा रहा है, चाहे उसका गोल्डन डूम हो, चाहे उसके F-35 हो, चाहे उसकी एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे उसका कुछ भी हो, वो सब का सब इसराइल का माना जाएगा, बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड फोर्स। और इसराइली वज़ीर आज़म जो भी होगा वो हुक्म दे सकता है अमेरिकन फोर्स को कि जाओ या आओ मेरे साथ हमला करो, या मैं कह रहा हूं जाओ, जिस तरह आपने पढ़ लिया, जाओ ईरान और उनसे यूरेनियम, रिच यूरेनियम उठाओ और मेरे पांव में रखो। किस बेस पे कर रहा है? बिकॉज दे गोना बी इंटीग्रेटेड फोर्स, ठीक है ना। और कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि मतलब ये क्या हुआ कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, होने वाला है, ऐसा कभी माना नहीं गया था, ऐसी कभी गुफ्तगू हुई नहीं थी। अमेरिकन चिल्ला रहे हैं, अमेरिकन रो रहे हैं, अमेरिकन खिलाफ हैं इस बिल के, लेकिन आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपसे मैंने कल कहा था, आपको याद है मैंने आपसे कल कहा था कि अमेरिका के अंदर आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो अमेरिकन है, नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, हुकूमत के अंदर, सदारत के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या ये जो वज़ीर वॉर है वो, या वज़ीर ख़ारजा वो, या जितने भी हैं, ये सब के सब अमेरिकन्स हैं भी कि नहीं। तो जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, डीप इनसाइड जाएंगे और ईमानदारी से देखेंगे, देन यू विल नो कि मामला गड़बड़ है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।